हेलो दोस्तों, मेरे ये दोनों कूलर्स बहुत गंदे हो गए थे और इनको साफ़ करने का समय आ गया था। लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि आप लोगों के दो क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन थे कि ऑप्टिमस 65 में मोटर कौन सी लगी हुई है और इन दोनों कूलर्स के एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या हैं। तो मैंने सोचा कि इन दोनों पे मैं आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि इनकी एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या हैं और इसमें मोटर कौन सी लगी हुई है। और मुझसे ये भी पूछा गया था कि ये लो, मीडियम और हाई स्पीड पर कितनी पावर कंज्यूम करता है, तो मैं उसकी भी लाइव टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम ऑप्टिमस 65 की लेंथ नाप लेते हैं और इसकी एग्जैक्ट लेंथ मैं नाप सकूँ इसके लिए इस पर मैंने एक प्लाई बोर्ड का टुकड़ा रख दिया है ताकि मैं ज़मीन से इसके लेवल को अच्छे से मीजर कर सकूं। तो आइए अब हम इसको मीजर कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि इसकी जो लेंथ है वो 115.5 सेंटीमीटर और क्रॉम्पटन की तरफ से ये 117 सेंटीमीटर बताया गया है, जो कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर ही ज़्यादा है। अब इसकी हम विड्थ भी नाप लेते हैं। सबसे पहले हम इसके मॉस्किटो नेट की विड्थ नापते हैं तो ये 1.5 सेंटीमीटर आता है। तो मॉस्किटो नेट को लेके अगर हम इसकी विड्थ टोटल नापें तो ये 68 सेंटीमीटर तक आती है। इसकी विड्थ जो है वो 68 सेंटीमीटर है और डायगनली इसकी जो विड्थ पड़ती है, अगर हम डायगनली लें तो ये 70 सेंटीमीटर के आसपास आती है। और इसका जो फ़ैन का सेंटर है, मुझसे एक व्यूअर ने कमेंट में पूछा था कि इसका फ़ैन बेड से इसका फ़ैन ज़मीन से कितने ऊपर तक होगा, तो उसको भी हम नाप लेते हैं। इसका फ़ैन जो है वो ज़मीन से 31 इंच है। जो फ़ैन का सेंटर है वो ज़मीन से 31 इंच पे है और फ़ैन का लोअर पार्ट जो है वो ज़मीन से 23 इंच ऊपर है। तो यानी कि अगर आप इसको अपने बेड के किनारे भी लगाते हो तो इसकी हवा आपको आराम से मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम बेड की जो हाइट बनाई जाती है वो उसके 4 इंच के पाए और बेड की हाइट मिला के 18 इंच तक जाती है। और उस पर आप 6 इंच का गद्दा रखते हो तो टोटल हाइट 24 इंच तक हो जाती है। तो इससे आपको हवा अच्छी मिलेगी अगर आप बेड के किनारे भी लगाते हो तो भी। अब हम ऑप्टिमस 100 की भी लेंथ को नाप लेते हैं, जैसा मैंने 65 में किया था। इस पर भी मैंने प्लाई बोर्ड का एक टुकड़ा रख दिया है ताकि इसकी लेंथ मैं एग्जैक्ट निकाल सकूं। अब इसको ज़मीन के लेवल से इसकी लेंथ को नापा जाए तो ये 123.5 सेंटीमीटर की लेंथ है इसकी, जो कि क्रॉम्पटन की तरफ से मेंशन भी है कि ये 123.5 सेंटीमीटर का होता है। और इसकी जो विड्थ है वो ऑप्टिमस 65 और ऑप्टिमस 100 दोनों की विड्थ सेम है। डायगनली अगर हम नापें तो वही 70.5 सेंटीमीटर आता है और अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली देखें इसको तो ये 68 सेंटीमीटर के आसपास ही आता है। और इसकी जो हाइट है ज़मीन से वो अगर हम देखें तो इसके फ़ैन के सेंटर की हाइट 34 इंच है ज़मीन से और इसके फ़ैन के लोअर पार्ट की हाइट जो है वो ज़मीन से 27 इंच ऊपर है। यानी कि इसमें आपको और अच्छे से हवा मिलेगी अगर आप इसको बेड के किनारे रखते हो तो। और दोस्तों, इसके व्हील्स जो हैं उनकी हाइट कितनी है वो भी आप देख लो। जैसे कि अगर इसको हम ज़मीन से नापते हैं तो इसके व्हील्स की हाइट है 3 इंच तक। तो अगर आप इसको बिना व्हील्स के भी लगाना चाहते हो तो भी इससे आप बिना व्हील्स के लगा सकते हो। आपके बेड पे अच्छी हवा जाएगी, क्योंकि तब भी आपके पास फ़ैन 24 इंच ऊपर होगा, 24 इंच के ऊपर होगा। ऑप्टिमस 65 के व्हील्स का भी नापे तो हमको 3 इंच हाइट ही मिलती है। यानी कि ऑप्टिमस 65 और ऑप्टिमस 100 दोनों की व्हील्स की जो हाइट है वो सेम है।
अगर हम बात करें तो इसमें दोनों में सिर्फ और सिर्फ हाइट की डिस्टेंस है। ऑप्टिमस 65 116 सेंटीमीटर का है और ऑप्टिमस 100 123.5 सेंटीमीटर का है और बाकी सारी डायमेंशंस इन दोनों में सेम हैं। अब हम इसके पावर कंजम्पशन को चेक कर लेते हैं कि ये हाई, लो और मीडियम पे कितना पावर कंज्यूम करता है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये नॉर्मली कितना पावर इस समय मेरे इस घर में रनिंग चल रहा है, तो वो देख लेते हैं पहले। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि इस समय जो करंट रनिंग लोड है इसमें वो 152 से 154 के आसपास फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मैं 152 वाट अगर मान के चलूँ तो उसके बाद हम पहले इसका पावर ऑन कर देते हैं और इसके फ़ैन को मैं बंद कर देता हूँ और सिर्फ पंप को ऑन करता हूँ। तो अभी सिर्फ और सिर्फ पंप ऑन है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसमें पंप कितने वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद मैं आपको इसका हाई, मीडियम और लो भी निकाल के दिखाऊंगा। तो पहले हम पंप का चेक कर लेते हैं। तो इस समय आप देख सकते हो कि इस पर जो लोड जा रहा है वो 164.5 से लेके 167 तक जा रहा है। तो दोस्तों 164.5 में अगर हम 152 घटाएं तो हमें जो पंप का इसके लोड मिलता है वो 12.5 वाट का मिलता है। अब हम इसके फ़ैन को ऑन कर देते हैं और इसको मैं लो पे रखूँगा, फिर देखते हैं कि कितना लोड जाता है। और अभी आप ध्यान दें कि मैंने स्विंग को बंद किया हुआ है, उसके बाद मैं आपको लोड बता रहा हूँ। तो जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये 290 वाट 290 वाट तक की पावर कंज्यूम कर रहा है। यानी तो दोस्तों 290 में अगर हम 152 घटा दें तो हमको 138 वाट मिलता है। यानी कि ये 138 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है लो फैन स्पीड पे। अब इसको अगर हम मीडियम पे कर दें तो ये 295 से 300 वाट तक की पावर कंज्यूम कर रहा है। तो अगर हम 300 भी मान के चलें तो ये 148 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है। हालांकि 148 वाट ज़्यादा है, ये करीब 145 या उससे कम की ही पावर कंज्यूम कर रहा है मीडियम फैन स्पीड पे। अब अगर इसको हम हाई स्पीड पे सेट कर देते हैं तब हम देखते हैं कि ये कितनी वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है। मैंने इसकी स्पीड को हाई पे सेट किया हुआ है, तब ये 311 वाट तक की पावर कंज्यूम कर रहा है इसको। और 311 में अगर आप 152 माइनस कर दो तो अब अगर हम देखें तो ये 160 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है हाई स्पीड पे। और इस समय मैंने इसका सिर्फ पंप ऑन किया हुआ है, स्विंग फंक्शन बंद रखा है और फैन को मैंने हाई स्पीड पे रखा हुआ है। अब इसका मैं स्विंग भी ऑन कर देता हूँ। पंप और स्विंग दोनों ऑन है, फैन हाई स्पीड पे है। तब देखते हैं कि ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। अब देखिए कि ये 313 तक गया था, 314, 315 भी अगर हम मान लें तो ये सिर्फ 4 वाट पावर और ऐड हुई है। यानी कि ये 165 वाट तक पावर कंज्यूम करता है। टोटली 165 तक वाट ही पावर कंज्यूम करता है। अगर हम इसके पंप और स्विंग को भी ऑन रखें, इसको हाई स्पीड पे रखें, तब जैसा कि मैंने अपने लाइव पावर कंजम्पशन के कंपैरिजन के वीडियो में आपको दिखाया था कि ये दोनों कूलर, चाहे ऑप्टिमस 65 हो या ऑप्टिमस 100 हो, दोनों ही लगभग सेम पावर कंज्यूम करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो भी 165 वाट तक का ही पावर कंज्यूम करता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम इसको खोल कर देखते हैं कि इसमें मोटर कौन सी लगी हुई है। तो दोस्तों मैंने इस ऑप्टिमस 65 लीटर वाले कूलर को 2021 में ख़रीदा था। सबसे पहले मैं इसको खोल के देख लेता हूँ कि इसमें कौन सी मोटर लगी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि ये बहुत गंदा हो गया है, तो आपको देखने में भी गंदा लग रहा होगा।
तो सबसे पहले हम इसके सारे स्क्रूज को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने मोटर को खोल लिया है। अब अगर हम इस पर चेक करें तो आप देख सकते हो इस पर क्रॉम्पटन यूडी का स्टिकर चिपकाया हुआ है। और उसके अलावा इस मोटर में दूसरे साइड जाएं तो मोटर फिटेड विथ थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर और टेक्सास, उसके बाद नंबर लिखा हुआ है। नीचे जाएं तो उसमें वहाँ पे हमको एक बार कोड मिलता है। और अंदर आएँ तो यहाँ ये अंदर साइड में बहुत कोशिश किया कि वहाँ हाथ डाल के देख सकूं कि क्या है, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है। तो वहाँ पे मुझको सिर्फ टॉप मोटर BINS RPM 1350 ही दिखता है और उसके नीचे हाई, मीडियम, लो और ब्लू इतना ही लिखा हुआ मिलता है। और कहीं भी मुझे इस पे और कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि उनको मैराथन की मोटर मिलती है इसमें, तो ऐसा कुछ मुझे नाम नहीं दिखा है। हो सकता है वो अंदर छुपा हुआ हो या फिर कोई दूसरा फ़ैन लगा हुआ हो, वो मुझे नहीं दिखा है इसमें। तो दोस्तों, इसमें 1350 RPM की मोटर लगी हुई है और इसमें हमको कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ इतना दिखता है कि इस पर क्रॉम्पटन का स्टिकर चिपका हुआ है। और यही हाल मेरे ऑप्टिमस 100 वाले कूलर का भी है। उसको भी मैंने कुछ दिन पहले खोला था तो उसमें भी क्रॉम्पटन का लेबल लगा हुआ है और मोटर की कोई डिटेल्स मुझे नहीं मिलती है सिवाय उसके RPM के। पर इन दोनों ही कूलर्स की जो कूलिंग पावर है काफ़ी अच्छी है। ये दोनों पूरे बेडरूम को अच्छे से ठंडा कर देते हैं और इनका एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है और ये पावर भी बहुत कम कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये इस सेगमेंट में बेस्ट कूलर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बहुत गंदा हो गया है कूलर मेरे दोनों। इसी वजह से आप देख सकते हो कि हनीकॉम्ब पैड पूरा नहीं भीग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा ही भीग रहा है। आपको मैं तीनों साइड दिखा देता हूँ। देखिए, ये भी पूरा नहीं भीगा हुआ है। ये इधर रह गया है थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, बीच में अगल बगल भीगा हुआ है। और दूसरे साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे भी यहाँ पे भीगा हुआ है, इधर भीगा हुआ है, बीच में कम भीगा हुआ है। और ये कम भीग रहा है, इसका रीज़न ये है कि कूलर के गंदे होने की वजह से आइस चैम्बर में यहाँ पे जो ये होल्स हैं ये सब के सब बंद हो गए हैं। तो अगर हम इन होल्स को किसी नुकीली चीज़ से खोल देते हैं तो उसके बाद फिर से पानी जो है वो नीचे पैड्स को भिगोना शुरू कर देगा। मेरे पास तो ये पेचकस है, मैं इससे इन सब को ओपन कर देता हूँ। ऐसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। और इस कूलर की एक ख़ास बात ये भी है कि इसको आप बिना इसका ढक्कन वगैरह खोले बाहर से ही इसके होल्स को ओपन कर सकते हैं। बाकी सारे कूलर्स में जब होल्स बंद हो जाते हैं तो उनको ओपन करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए भी ये एक बहुत अच्छा कूलर है और इसके सारे होल्स को आप बाहर से ही ओपन भी कर सकते हो। और इसमें आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोलर भी मिलता है जो कि शायद ही किसी और कूलर में आपको मिलता होगा। तो ये कूलर इस वजह से भी इस रेंज में बहुत अच्छा है। तो अगर आपको 65 लीटर वाला कूलर 12,500 तक में और 100 लीटर वाला 13,500 तक के अंदर मिल रहा है तो आप इसको परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इनके प्राइस जो हैं वो 11,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो इसी तरह करके आप पूरा होल्स मैं इसका ओपन कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अब आप देख सकते हो कि इसके सारे होल्स को मैंने जो पेचकस से ओपन कर दिया है। अब इसका जो पैड है वो आसानी से भीगने लगेगा। कुछ लोगों के साथ और भी प्रॉब्लम आती है कि स्केलिंग की वजह से उनके पंप में स्केलिंग हो जाता है, जिससे वो पंप पानी बहुत धीरे धीरे फेंकता है, तब भी वाटर पूरा ऊपर नहीं आता है और पैड्स नहीं भीगते हैं।
तो उसके लिए भी आप पंप को ओपन करके और उसको क्लीन कर सकते हो और चेक कर लीजिए कि उस पर स्केलिंग तो नहीं हुई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अब इन दोनों को क्लीन करने का समय आ गया है, तो मैं इन दोनों को क्लीन करने जा रहा हूं। अगर आपको भी क्लीनिंग का वीडियो देखना है कूलर क्लीन करने का, तो उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा।